Good afternoon, everyone. Today we are going to start with 16 January, the Hindu analysis. Our first topic is Cavallo effect. Cavallo effect is in news because of inflation. Inflation is rising. What does it says? It says that the inflation producing effects of higher rates. It says about inflation producing effects of higher interest rates. What happens is when there is inflation, the monetary policy and the fiscal policy of government, the monetary policy in particular, they aim at increasing the interest rates, the key policy rates and other interest rates. So basically, interest rates are increased during inflation. But it is saying that inflation is also produced with higher interest rates. अब ये कब होता है? जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन उससे भी क्रिएट हो सकता है. ये कब होता है? व्हेन वी कंसिडर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन की दो साइड्स होती हैं. एक होता है डिमांड पुल, एक होता है कॉस्ट पुश. डिमांड पुल होता है जब डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है और जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है. कॉस्ट पुश होता है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से दैट इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज रिफ्लेक्टेड in final general price level. So what happens is when inflation is associated with cost push factors like higher interest rates. इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कॉस्ट क्यों माना है? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करता है वो लोन लेके करता है. लोन पे जो इंटरेस्ट रेट उसको चार्ज की जा रही है बैंक के द्वारा वो ज्यादा है अगर, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है, ज्यादा उसको इंटरेस्ट पे करना है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उसकी प्रोडक्शन की जो प्राइस होगी, बन के जो भी गुड्स या सर्विस आएगा उस पे जो प्राइस वो चार्ज करेगा दैट वुड बी हायर बिकॉज ही और शी विल रिकवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इससे क्या होता है? इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल which in turn makes production cost higher and it leads to increased price level. इससे प्राइस लेवल बढ़ जाता है. अगेन दैट स्पायरल. अब प्राइस लेवल बढ़ गया तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो मनी सप्लाई को कम करने के लिए. इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अगेन इन्फ्लेशन हो सकता है. तो दैट स्पायरल कीप्स ऑन गोइंग. दिस इज Cavallo इफेक्ट. Another news is Tonga. Tonga is basically a Pacific country. ये न्यूज में क्यों है? ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के आसपास है, पैसिफिक ओशन में. इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक अंडर सी वॉल्केनो इरप्शन हुआ है. अंडर सी वॉल्केनो इरप्शन बिकॉज ऑफ recent अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन. अब कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि वॉल्केनो अगर लैंड पे होता है तो ठीक है, सिर्फ वॉल्केनो हुआ, अर्थक्वेक आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है. लेकिन जब अंडर सी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो सुनामी वेव्स जनरेट होने के चांसेस होते हैं. सुनामी वेव्स आर हार्बर वेव्स. सुनामी इज अ जापानीज टर्म. सुनामी, टी साइलेंट. सुनामी इज अ जापानीज टर्म फॉर हार्बर वेव्स. इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है. हाइट बहुत ज्यादा होती है इन वेव्स की और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं कोस्टल एरियाज में. तो अभी पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज हैं दे आर ऑन हाई अलर्ट. और खासकर यूएस का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इशू किया, ये अलर्ट इशू किया है कि सुनामी आने के चांसेस हैं बिकॉज पैसिफिक ओशन में टोंगा जो जगह है, टोंगा इज अ नेशन, पैसिफिक नेशन है, उसमें अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है. सो दिस इज द न्यूज. अनदर थिंग इज these rare earth minerals और rare earth materials, they are very very important. अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि न्यूज ये आई थी यूएस वांट्स मोनोपोली ओवर देम. मोनोपोली मतलब कि उसका सोल कंट्रोल हो, प्रोडक्शन भी वही करे, एक्सपोर्ट भी वही करे. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये होते क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं. दीज आर अप्रोक्सीमेटली 16 केमिकल एलिमेंट्स है. कुछ केमिकल एलिमेंट्स हैं जैसे दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं नेचर में, वैसे ही रेयर अर्थ भी मिलते हैं. दीज आर ग्रुप ऑफ 16 केमिकल एलिमेंट्स. अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है? दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक एज वेल एज ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज. ल्यूमिनेसेंस क्या होता है? किसी मेटल की या मिनरल की खुद की ल्यूमिनेसेंस क्या होती है? उसकी ओन लाइट, उसमें शाइन होती है, खुद की लाइट होती है. तो रेयर अर्थ मिनरल्स का खुद का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और ल्यूमिनेसेंस होता है, यानी खुद की लाइट होती है. दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज,
डिजिटल टेक्नोलॉजीज में यूज होता है और लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज में भी यूज होता है। लो कार्बन टेक्नोलॉजीज मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट कर रही है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वी वांट कि हमारी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज क्या हो, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज हो। हम जितना प्रोडक्शन करें उसके अगेंस्ट में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कम जनरेट हो। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? एक्सटर्नैलिटीज मतलब आपके सराउंडिंग से आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेगेटिव मतलब जैसे पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन, आपके सराउंडिंग में अगर पोल्यूशन है तो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ खराब होगी, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी उसको हम कहते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जी, दिस इज द डिमांड, आज की डिमांड है ये। इनको इनको हम कम नहीं कर सकते, इनका प्रोडक्शन कम नहीं कर सकते। नेशनली और इंटरनेशनली लो कार्बन टेक्नोलॉजीज का ही टाइम है ये, और अपकमिंग टाइम में इनका मार्केट और भी बढ़ने वाला है। तो रेयर अर्थ मिनरल इनका कंपोनेंट है, इसका रॉ मटेरियल है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी टाइम है और लो कार्बन टेक्नोलॉजीज का भी टाइम है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि चाइना के पास करीब एक टाइम था, कुछ टाइम से पहले 90% जो ट्रेड था, जो प्रोडक्शन था रेयर अर्थ मिनरल्स का, वो चाइना के पास था। चाइना का कंट्रोल था उस पर, क्योंकि चाइना में मिलता था। और मेन बात ये थी कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी थी इनको एक्सट्रैक्ट करने की। लेकिन अब यूएस चाहता है कि यूएस का जो डिपेंडेंस है चाइना पे रेयर अर्थ के मिनरल्स के इंपोर्ट को लेके, वो कम हो। क्योंकि अगर कोई भी कंट्री किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है तो उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इज कि इनको रेयर अर्थ मिनरल कहते क्यों है? रेयर मतलब समथिंग विच इज फाउंड वेरी रेयरली, जिसकी डर्थ हो। लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल्स का यहाँ पे स्कैरसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये अबंडेंटली मिलते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इनके ऑक्साइड से इनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ऑक्साइड मतलब इनका पेरेंट मटेरियल जो भी है, जिस भी रॉक में, सॉइल में मिलते हैं, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी अभी भी प्रॉपर डेवलप नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। तो डिफिकल्टी लाइज इन एक्सट्रैक्टिंग दीज रेयर अर्थ मिनरल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। इनके ऑक्साइड से इनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। कुछ अगर एग्जांपल्स देखें रेयर अर्थ मिनरल्स के, तो वो है लैंथेनम, ल्यूटेटियम, लैंथेनम, ल्यूटेटियम। तो वी आर लैकिंग ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। हमको इसकी एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, इससे हमारा चाइना पे डिपेंडेंस कम होगा। क्योंकि हम रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज तो रिड्यूस कर नहीं सकते। आने वाले टाइम पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज और लो कार्बन टेक्नोलॉजीज दोनों ज्यादा से ज्यादा डेवलप होंगी, एंड दिस इज यूज्ड इन डिजिटल एज वेल एज लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्निक डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। अब यूएस डिपेंडेंस अपनी रिड्यूस करना चाहता है ताइवान पे एंड चाइना पे। ताइवान में भी काफी रेयर अर्थ मिनरल का प्रोडक्शन होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि रिड्यूस करना डिपेंडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्यों नहीं चलने दे सकते? क्योंकि सी, इंटरनेशनल रिलेशंस में दो नेशंस के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे रियल लाइफ में दो इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं। अगर आप किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हो, तो आपकी हर चीज अफेक्ट होने लगती है। वो पर्सन कभी भी फायदा उठा सकता है आपकी डिपेंडेंस का, आपको अफेक्ट कर सकता है, फिजिकली कर सकता है, मेंटली कर सकता है। ऐसे ही अगर कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो इट इज अ थ्रेट टू द सोवरेनिटी एज वेल एज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंट्री। चाइना कभी भी सैंक्शन इम्पोज कर सकता है, किसी चीज के लिए फोर्स कर सकता है, अगर यूएस इस मटेरियल के इंपोर्ट के लिए ज्यादा डिपेंडेंट है। किस पे? चाइना पे। तो ये डिपेंडेंस कम करना जरूरी है, क्योंकि सब सोवरीन स्टेट्स हैं, इससे सोवरेनिटी अफेक्ट हो रही है ना। सोवरेनिटी का क्या मतलब है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। लेकिन जब आप किसी पे इतने डिपेंडेंट हो कि आपके डिसीजंस अफेक्ट होने लग जाए, तो आपकी सोवरेनिटी तो कम होगी। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाते हैं, अगर रेयर अर्थ मिनरल्स का इंपोर्ट आपके पास कम हो जाता है, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उससे अफेक्ट होगी। तो वो डिपेंडेंस कम करनी है ताकि रिलेशंस जो है उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े यूएस पे। दैट्स वाई ये न्यूज में है। रेयर अर्थ मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इन पे क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। चाइना का अभी भी इस पे डोमिनेंस है। अब 90% तो नहीं है, लेकिन अराउंड 50 to 55% चाइना में प्रोडक्शन होता है रेयर अर्थ मिनरल्स। दो प्रॉपर्टीज होती है इनकी, मैग्नेटिक एज वेल एज ल्यूमिनेसेंट।
Okay. Now see this. This is a topic from biology. ये भी न्यूज में था. स्केलेटल मसल्स के बारे में. स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? स्केलेटल मसल्स का फंक्शन होता है टू इनेबल ह्यूमंस टू मूव एंड परफॉर्म डेली एक्टिविटीज. हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी हमारा जो भी मूवमेंट कर रही है और जो डेली एक्टिविटीज हम कर पा रहे हैं, वो इन स्केलेटल मसल्स की वजह से कर पा रहे हैं. तो अगर ये मसल्स स्ट्रांग नहीं रहेंगी तो हमारा डेली रूटीन, डेली वर्क और लाइफ बहुत सीवियरली अफेक्ट हो सकती है. अब ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, उसकी एक रिसेंट स्टडी आई है. द स्टडी हैज सेड कि विटामिन डी की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, इसका स्केलेटल मसल्स पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट होता है. इन्होंने क्या कहा? स्केलेटल मसल्स स्टार्व इन एब्सेंस ऑफ विटामिन डी. वो मतलब डिसफंक्ट ही हो जाती है ऑलमोस्ट, जिसको आप कह सकते हो कि वो स्टार्व करती है. उनका नेसेसरी फूड है, वो नेसेसरी इंग्रेडिएंट है स्केलेटल मसल्स का. क्या है? विटामिन डी. इवन इफ दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, अगर आपकी मसल्स में दूसरे सोर्सेज से एनर्जी भी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तब भी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी इफ दे आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी. सो विटामिन डी की यहाँ पर इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिलती है. सो सोर्सेस ऑफ विटामिन डी बिकम्स इंपॉर्टेंट. अगर विटामिन डी न्यूज में है तो क्या क्या सोर्सेस होते हैं? सनलाइट सबको पता है, लेकिन सनलाइट से डायरेक्ट हमको विटामिन डी नहीं मिलता है बहुत ज्यादा. सनलाइट से विटामिन डी लेना उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल नहीं करता है. मिल्क, एग, सनलाइट, सीरियल्स, तो आपको इनटेक भी लेना होता है, फूड इनटेक भी जरूरी है. ऑलराइट. सोर्सेस ऑफ विटामिन डी: मिल्क, एग, सनलाइट, सीरियल्स एटसेट्रा. बहुत सारी चीजें होती है, मीट भी है, फिश भी है. नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस रिकेट्स कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में और यूपीएससी ने खुद ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन बन जाता है. रिकेट्स जो है, दिस इज कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी. वीडी हियर इज विटामिन डी डेफिशिएंसी. अब रिकेट्स में होता क्या है? आपकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली हो जाती हैं, और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स एंड स्केलेटल डिफॉर्मिटीज. आपको नेक पेन होने लग जाएगा, बैक पेन होने लग जाएगा, डेली रूटीन आपका अफेक्ट होने लग जाएगा. जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्टन हो जाती हैं और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिल सकती है. दिस इज द सिम्टम्स ऑफ rickets. These are the symptoms of rickets, and rickets is caused by deficiency of vitamin D. So vitamin D intake is very very important. ये रिसर्च अभी किसने पब्लिश की है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. अनदर थिंग, अभी सबने न्यूज में देखा होगा, एक पिग के हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है ह्यूमन में, है ना? तो this word becomes very important, this term. It is called as xenotransplantation. Xenotransplantation. This term becomes very important. They can trap you. लिख देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे, बहुत क्लोज होंगे ऑप्शंस. आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि which is the most appropriate answer. So xenotransplantation is transplantation of non-human organs or cells into human recipients. किसी भी non-human organ को, नॉन ह्यूमन पिग भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, नॉन ह्यूमन ऑर्गन और नॉन ह्यूमन सेल को जब ह्यूमन रेसिपिएंट में हम इंस्टॉल करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन. ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन. ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली एक ऐसा ट्रांसप्लांटेशन किया गया है. अनदर थिंग हियर इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, 2021 की रिपोर्ट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि इसको कौन रिलीज करता है? सो इट इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्डवाइड एज वेल एज वेल्थ हंगर लाइफ. कंसर्न वर्ल्डवाइड, वेल्थ हंगर लाइफ. इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया को सीवियर हंगर कैटेगरी में रखा हुआ है. सीवियर हंगर कैटेगरी, रैंक 101 है, लेकिन हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ. हम सीवियर हंगर की कैटेगरी में आते हैं आज भी.
फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी, उसको भी हम अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाए. सो दिस इज अ बैड थिंग फॉर अस. सीवियर हंगर कैटेगरी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ये दोनों जॉइंटली पब्लिश करते हैं इसको. All right. So this is Global Hunger Index, xenotransplantation. These two terms, xenotransplantation and skeletal muscles, are very, very important from biological point of view. And rare earth minerals are also important. Oxides क्या होते हैं? जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या है? बॉक्साइड. बॉक्साइड से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना? बॉक्साइड पेरेंट मटेरियल है. ऐसे ही रेयर अर्थ मटेरियल्स का जो पेरेंट मटेरियल होता है ना, उससे उनको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनका नाम है रेयर अर्थ मटेरियल्स. ये आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. So that is it for 16 January news analysis. अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.